तो हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा जो है चैप्टर चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका लेक्चर नंबर 6 हमारा आज होने वाला है। और इस लेक्चर में हम आज कंप्लीट करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। आज हमारा हमारा जो है प्रोकैरियोटिक सेल चल रहा है, उसका धुआंधार अंत आज होगा। ठीक, इसमें हमारे खाली दो चीजें बची हुई है। एक तो हमारा बचा हुआ है इसमें प्लाज्मिड, दूसरा हमारा बचा हुआ है इसमें जिसे हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। वो दोनों खत्म करवाने के बाद मैं आपको करवा दूंगा ढेर सारे क्वेश्चन, इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन। फिर हम अगले लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करेंगे। यूकैरियोटिक सेल को जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें पढ़ाऊंगा मैं अगले लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा सेल मेम्ब्रेन, वो भी डिटेल में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें पढ़ना है। लिपिड्स मिलते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं। लेकिन आज हमारा जो प्रोकैरियोटिक में दो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो मैं आज आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाए यहाँ पर प्लाज्मिड। चलिए, प्लाज्मिड, जो हमारा प्लाज्मिड है यह हमारा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और यह होता है हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यह होता है हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक तो होता है हमारा मेल डीएनए, मेल डीएनए होता है हमारा किसके, बैक्टीरिया के सेल में। लेकिन यह होता है हमारा एक और डीएनए जो कि होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। यह है हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। पहला पॉइंट क्या मैंने बताया, यह हमारा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। दूसरा पॉइंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक, और ये रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली। इसको रेप्लिकेशन के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होता है, ये अकेला खुद के दम पर रेप्लिकेट करता है। कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, कैन रेप्लिकेट, कैन रेप्लिकेट independently, can replicate independently। ये हमारा इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है। इसमें होते हैं हमारे कंटेन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इसमें हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। ये जो हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है ये किसमें मदद करता है, ये हमारे बैक्टीरिया को फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देता है। ये हमारे बैक्टीरिया को फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देता है। लिखिए, ये जो हमारे रेजिस्टेंस जीन्स है तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फिनोटिपिक कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, प्रोवाइड phenotypic characters, provide phenotypic characters to बैक्टीरिया। ये अलग अलग phenotypic characters हमारे बैक्टीरिया को देता है। अलग अलग phenotypic characters ये हमारे बैक्टीरिया को देता है। प्रोवाइड डिफरेंट phenotypic characters to बैक्टीरिया। तो यह होगा हमारा जो आर्टिकल बचा हुआ था प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में हमारे बस इतने ही पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें, यह होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यह मेन डीएनए नहीं होता है। मेन डीएनए होता है हमारा जीनोमिक डीएनए। यह होता है हमारा इंडिपेंडेंटली हमारा ये रेप्लिकेट करता है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। यह होगा हमारा तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है हमारा, इसके अंदर होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। इसके अंदर होते हैं हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो क्या करवाते हैं, एक बैक्टीरिया को फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देता है, एक बैक्टीरिया को
फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स देता है। अब इसमें हमारा बचता है इंक्लूजन बॉडीज, जो मैं आपको अगले स्लाइड पर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट भी होगा कि सर ने जो हमारा एक टॉपिक है वो छोड़ दिया, वो है राइबोसोम। नहीं, राइबोसोम में जब मैं यूकेरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा वहां पर मैं पूरे डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा राइबोसोम। वहां पर मैं प्रोकैरियोटिक में जो प्रेजेंट होते हैं 70s, यूकेरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं 70s, और आपके दिमाग में ये भी होगा इसने छोड़ दिया पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। जब मनी राइबोसोम किस पर होता है, सिंगल एमआरएनए पर, वो बनाते हैं हमारे पॉलीजोम में पॉलीराइबोसोम। वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा यूकेरियोटिक सेल में। लेकिन आप इसको अभी प्लाज्मिड को नोट कीजिए, कीजिए नोट, किया नोट। चलिए अब आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाइए, इंक्लूजन बॉडीज। क्या लगाएंगे हेडिंग मेरे साथ साथ, इंक्लूजन बॉडीज। चलिए यह होगा हमारा प्लाज्मिड। इंक्लूजन बॉडी के बाद हमारा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो जाएगा, और मैं आपको तरह तरह के वैरायटी के क्वेश्चन फिर मैं आपको कराऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल पर। इंक्लूजन बॉडीज हेडिंग लगाइए आप मेरे साथ साथ, इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज। जो हमारा इंक्लूजन बॉडीज है यह रिजर्व करता है, यह स्टोर करता है, स्टोर करता है हमारा रिजर्व मटेरियल्स, स्टोर करते हैं हमारे रिजर्व मटेरियल्स में। सेल के अंदर जितने भी हमारे मटेरियल्स होते हैं, रिजर्व मटेरियल्स होते हैं, उनको स्टोर करता है कौन, हमारे इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज। लिखिए इनका पहला पॉइंट, स्टोर्स रिजर्व मटेरियल, स्टोर्स रिजर्व मटेरियल। वो रवि गुप्ता बोलता है ना मटेरियल, वैसे ये जितने भी सेल में अलग अलग तरीके के रिजर्व मटेरियल होते हैं उनको ये स्टोर करते हैं। जैसे ये फास्फेट, जो इंक्लूजन बॉडीज फास्फेट को स्टोर करते हैं, जो इंक्लूजन बॉडीज फास्फेट को फास्फेट को हमारा स्टोर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फास्फेट ग्रेन्यूल्स, उन्हें हम कहते हैं फास्फेट ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और जो हमारे ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं उन्हें को कहते हैं हम ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ठीक, तो लिखिए स्टोर्स फास्फेट, स्टोर्स फास्फेट। जो इंक्लूजन बॉडीज फास्फेट को स्टोर करेंगे उसे कहेंगे हम फास्फेट ग्रेन्यूल्स, फास्फेट ग्रेन्यूल्स। जो हमारे फास्फेट को स्टोर करेंगे उन्हें हम कहेंगे फास्फेट ग्रेन्यूल्स। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो हमारे ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं उन वाले इंक्लूजन बॉडीज को कहते हैं हम ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। लिखिए स्टोर करते हैं हमारे ग्लाइकोजन को, स्टोर्स ग्लाइकोजन, उन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, स्टोर्स ग्लाइकोजन। उन वाले बैक्टीरिया को कहते हैं हम, उन वाले इंक्लूजन बॉडीज को कहते हैं हम ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, और जो हमारे पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं उन्हें हम कहते हैं साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स, स्टोर्स पिगमेंट्स, स्टोर्स पिगमेंट्स, उन्हें हम हमारा कहते हैं साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स, उन्हें हम कहते हैं साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जो हमारे पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं उन्हें साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स क्या कहते हैं, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हमारे गैस वैक्यूल्स। क्या कहते हैं, गैस वैक्यूल्स।
एक तो हो गया हमारा फॉस्फेट ग्रेन्यूल, दूसरा हमारा हो गया ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, तीसरा हमारा हो गया साइनोफिशियल ग्रेन्यूल। अब हमारा रहता है गैस वैक्यूल्स, जो प्रेजेंट होता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे में, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। ठीक, गैस वैक्यूल्स, जो हमारे गैस वैक्यूल्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं किनमें, फाउंड इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एंड पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एंड पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया। एंड ये जो हमारा गैस वैक्यूल्स है ये प्रोवाइड करते हैं बुओयंसी टू बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड्स इन दोनों को, एंड प्रोवाइड्स them to buoyancy। यह बैक्टीरिया को buoyancy देता है, किन बैक्टीरिया को, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। तो यह हो गया हमारे इंक्लूजन बॉडीज। फिर से सुनो, जो हमारे इंक्लूजन बॉडीज है ये स्टोर करते हैं रिजर्व मटेरियल्स को, जो जो इंक्लूजन बॉडी फॉस्फेट को स्टोर करते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, और जो इंक्लूजन बॉडीज ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं उन्हें कहते हैं हम ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, और जो इंक्लूजन बॉडीज पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं उन्हें हम कहते हैं साइनोफिशियल ग्रेन्यूल्स। और जो इंक्लूजन बॉडीज होते हैं फिर गैस वैक्यूल्स, ये प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एंड पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में, और ये प्रोवाइड करता है बुओयंसी, और ये प्रोवाइड करता है बुओयंसी। तो इसी के साथ हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये हमारा खत्म हो जाता है। अब मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, चलिए कीजिए नोट, इसको कीजिए, किया नोट। चलिए अब आप क्वेश्चंस लिखिए, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मिलाइए। पहला क्वेश्चन, इन दो टॉपिक्स पे करवाऊंगा, जितने भी हमारे, आज हमारा छठा लेक्चर चल रहा है सेल का, सेल के छठे लेक्चर तक, पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे लेक्चर तक जितने भी हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल, जितना भी हमने पढ़ा उस पर मैं सारे सारे टॉपिक्स पर मैं अब मिलकर क्वेश्चन करवा दूंगा, तोड़ फोड़ क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not a part of flagella, is not a part of flagella। यानी कि इनमें से कौन हमारा फ्लैजिला का पार्ट नहीं है। पहला फिलामेंट, दूसरा साइनोफ्यूजन ग्रेन्यूल, ऑप्शन सी हुक, ऑप्शन डी बेसल बॉडी। तो हमारा क्वेश्चन है इसमें कि कौन सा इसमें पार्ट नहीं है फ्लैजिला का। जो अगर मैंने आपको बताया था जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो हमारा बना हुआ होता है फ्लैजिलन प्रोटीन का,
उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। और जो हमारा फिलामेंट होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट या लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है हमारे फ्लैजुला का। तो इसमें आएगा हमारा साइनोफिशियन ग्रेन्यूल। साइनोफिशियन ग्रेन्यूल हमारा इंक्लूजन बॉडी है, नॉट द पार्ट ऑफ फ्लैजुला। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is not the characteristic of cell? इनमें से हमारा कौन सा पार्ट नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल का? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनवेलोप, मीजोसोम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन सा वाला हमारा पार्ट नहीं है किसका? कौन सा इसमें, आप ऐसे समझिए, कौन सा इसमें एब्सेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट, नहीं, आप यहां पर लिखिए क्वेश्चन ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से हमारा कौन प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता? अगर हम राइबोसोम्स की बात करेंगे तो राइबोसोम्स मैंने आपको बताया था इनमें प्रेजेंट होता है, ये हमारा यूनिवर्सल ऑर्गेनेल होता है जो प्रोकैरियोटिक में भी होता है एज वेल एज यूकैरियोटिक में भी होता है, इसलिए हमारा राइबोसोम हमारा नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन चाहे दुनिया की कोई भी सेल हो, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके बाद है हमारा, अगर हम न्यूक्लियर एनवेलोप, हाँ न्यूक्लियर एनवेलोप मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर एनवेलोप जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का, वो होता है नेकेड, वो फ्री में होता है साइटोप्लाज्म में। क्यों होता है? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर एनवेलोप नहीं होता है, न्यूक्लियर एनवेलोप हमारा एब्सेंट होता है। और चौथा है हमारा मीजोजोम। मीजोजोम भी मैंने आपको बताया, तो ये ऑप्शन हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पार्ट नहीं है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का? वो है हमारा ऑप्शन सी, न्यूक्लियर एनवेलोप। लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी है मीजोजोम, वो प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है? मैंने आपको बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है इनफोल्डिंगस। पिछला लेक्चर, अगर आप लेक्चर नंबर 50 को रिवाइज करोगे, पिछला लेक्चर जो मैंने आपको बताया था, वहां पर मैंने बताया था आपको जो हमारा मीजोसोम होता है, ये होते हैं हमारा इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की जानिब इनफोल्ड करता है तो उसे कहते हैं मीजोसोम। मीजोसोम कहते हैं, ये किस में मदद देता है? रेस्पिरेशन में मदद हमारा देता है। ये एक्ट करता है एज अ माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे यूकैरियोटिक सेल में हमारा किसमें मदद देता है? रेस्पिरेशन में मदद देता है। वैसे ही हमारा जो मीजोसोम है ये प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन में मदद देता है। चलिए कीजिए इन क्वेश्चन दो, अगर किसी को लिखना है ये दो क्वेश्चन तो लिखिए। चलिए चलिए, किया नोट? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, होगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन आपको लिखना है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू? आज का स्टेटमेंट नहीं, मैं आपको दो स्टेटमेंट दूंगा, स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन। ये हमारे कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं हमारे नीट में आजकल। ठीक, तो आप लिखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन है हमारा, स्टेटमेंट वन है हमारा, न्यू द फाइनल शेप, द फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी
of cell theory was given by Rodolph Virchow. Rodolph Virchow. According to him, new cells arise from pre-existing cells. यह है हमारा स्टेटमेंट 1। फिर है हमारा स्टेटमेंट 2। फर्स्ट लिविंग सेल was discovered by रॉबर्ट ब्राउन। आपको बताने हैं तो कौन कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें। स्टेटमेंट आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 हमारा ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी हमारा ठीक है। ऑप्शन बी स्टेटमेंट पहला भी हमारा गलत है, स्टेटमेंट 2 भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक है, या ऑप्शन डी स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा गलत है, स्टेटमेंट 2 हमारा ठीक है। बताइए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कीजिए, सोचिए 10-15 सेकंड में आपको देता हूं, सोचा। चलिए, तो पहला हमारा कहता है, पहला स्टेटमेंट द फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रॉडोल्फ विर्को। यहां तक क्वेश्चन, वहां तक पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। मैंने आपको बताया था फाइनल, क्योंकि जो हमारा एक्सेप्शन था सेल थ्योरी का, वो नहीं बता पाए। जो हमारे थे सील्डन एंड सिवान, वो हमारे नहीं बता पाए कि नए सेल्स हमारे कहां से आते हैं। तो वो फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी दी थी रॉडोल्फ विर्को, उसने बताया था अकॉर्डिंग टू हिम न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स बनते हैं पुराने सेल्स से। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। अब चलते हैं हमारे सेकंड स्टेटमेंट पर। सेकंड स्टेटमेंट हमारा कहता है फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। गलत। रॉबर्ट ब्राउन ने लिविंग सेल जो हमारा है वो हमारा डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, वो था हमारा एंटोन वॉन लीवेनहॉक। लेकिन ये हमारा यहां पर कहता है रॉबर्ट ब्राउन, जो कि हमारा डेफिनेटली हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चलिए कीजिए नोट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, यह है हमारा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारा नीट का। एक्सपेक्टेड। और यह नहीं है कि मैं कोई किताब लेकर आता हूं फिर मैं यहां पर क्वेश्चंस दिखाता हूं, नहीं, मैं खुद क्वेश्चंस बनाता हूं, खुद ऑप्शंस भी देता हूं, खुद आंसर का टिक भी मार देता हूं। चलिए कीजिए नोट। किया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, असर्शन रीजन। चलिए, असर्शन है हमारा असर्शन असर्शन है हमारा म्यूजोजूम्स आर इनफोल्डिंग्स of cell membrane।
रीजन है इसका म्यूजोजोम म्यूजोजोम helps in respiration and secretion respiration and secretion आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असर्शन भी हमारा ठीक है रीजन भी हमारा ठीक है और जो हमारा रीजन है वो देता है वो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ठीक ऑप्शन बी असर्शन भी ठीक है रीजन भी ठीक है और जो हमारा रीजन है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का ऑप्शन सी असर्शन ठीक है रीजन गलत है या ऑप्शन डी असर्शन गलत है रीजन ठीक है चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए या इसको ट्राई कीजिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा बताइए पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कवि इसमें क्या कहना चाहता है पहला ऑप्शन हमारा बता रहा है म्यूजोजोम्स आर इन्फोलिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो मैंने बताया था आपको कि जो हमारे म्यूजोजोम्स है वो है हमारे इन्फोलिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन्फोलिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ लेमिने यह हमारे फिर हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है रीजन हमारा इसका कहता है म्यूजोजोम हेल्प अस इन रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन यह भी मैंने बताया रेस्पिरेशन में भी मदद करता है एज वेल एज सिक्रीशन में भी मदद करता है यानी कि असर्शन भी ठीक है रीजन भी ठीक है अब हमें चेक करना है कि रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का नहीं हाँ ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कैसे इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ये इनफोल्ड करता है क्यों इनफोल्ड करता है रेस्पिरेशन के लिए अपना एरिया बढ़ाता है क्यों सिक्रीशन के लिए रेस्पिरेशन के लिए यही है हमारा म्यूजोसोम्स आर इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन बिकॉज़ म्यूजोसोम हेल्प अस इन रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन तो असर्शन भी ठीक है रीजन भी ठीक है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर चलिए कीजिए नोट कीजिए नोट किया नोट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं चलिए क्वेश्चन करेक्ट ऑर्डर ऑफ cell envelope from outside from outside to inside from outside to inside आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाहर से अंदर जब हम सेल एनवेलोप देखते हैं किसका प्रोकैरियोटिक सेल का तो हमें बाहर से पहले क्या मिलता है बाहर से अंदर हमें जाना है क्या क्या मिलता है पहला हमारा बाहर मिलता है हमारा ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा मिलता है सेल वॉल सेल वॉल के अंदर हमारा मिलता है ग्लाइकोकेलेक्स ये है ऑप्शन नंबर ए आपको सही ऑप्शन टिक करना है ऑप्शन बी सेल वॉल सेल वॉल के अंदर हमारा मिलता है ग्लाइकोकेलेक्स ग्लाइकोकेलेक्स के अंदर हमारा मिलता है सेल मेम्ब्रेन ऑप्शन सी ग्लाइकोकेलेक्स ग्लाइकोकेलेक्स के अंदर हमारा मिलता है सेल वॉल
और सेल वॉल के अंदर हमारा मिलता है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर मिलता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। या ऑप्शन डी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके हमारा मिलता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा मिलता है सेल वॉल। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। चलिए बताइए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेल एनवेलप इन बैक्टीरिया फ्रॉम आउटर साइड टू इनसाइड। जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या है हमारे सेल एनवेलप का। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, मैंने बताया था आपको ये 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर होता है यहाँ पर न्यूक्लियस वगैरह वगैरह, हमारा राइबोसोम वाइबोसोम। मैंने आपको बताया था जो बाहर वाला होगा वो होगा हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, और जो हमारा उसके अंदर होगा वो होगा सेल वॉल। मिडल है हमारा सेल वॉल, और इनर मोस्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा बाहर से अंदर। पहला आएगा हमारा सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, अगर किसी को नोट करना है इस क्वेश्चन को कीजिए नोट। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसको मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। डिटेल में पढ़ाने के साथ साथ आपको मैंने इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस करवा दिए, असर्शन रीजन बताया आपको मैंने, स्टेटमेंट बेस्ड बताए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए। हाँ, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने नहीं छोड़ी, उससे बहुत ज्यादा मैंने पढ़ाया। बहुत ज्यादा मतलब इन द सेंस 2 से 3% ज्यादा मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी से, यानी कि उससे कम नहीं पढ़ाया, 2 या 3% उससे ज्यादा पढ़ाया मैंने। ठीक, तो आप फुली ट्रस्ट कर सकते हो इस कंटेंट पर जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं। ये नहीं कि हाउ टू क्रैक नीट इन 1 डे या ऐसे बताया जाता है चलिए आपको जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है उसको 2 मिनट में रिवाइज करवाता हूँ, 2 मिनट में पढ़ाता हूँ, 10 मिनट में फुल चैप्टर। अबे हलवा है, अबे नीट है भाई। एक एक चैप्टर इंसान का कमर तोड़ देता है। एक एक एनसीईआरटी की लाइन समझने के लिए, मतलब क्या बताऊं मैं, एक लाइन में हजारों लाइनें छुपी हुई होती है, 10 लाइनें छुपी होती है, 15 लाइनें छुपी हुई होती है। ठीक, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल के साथ। वहां पर मैं आपको इंट्रो दूंगा यूकैरियोटिक सेल का, उसके बाद में हम डिटेल में कल हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।